हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज चलिए सीखते हैं वृत्त सर्कल के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वृत्त बताने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि वृत्त, देखिए वृत्त जो है वो गोल आकृति का होता है। ठीक है, और इसके जो सेंटर में, इसे हम केंद्र कहते हैं। ठीक है, और ये केंद्र है और यहाँ तक जो रेखा छू रही है इसको हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इसको, ये रेखा को त्रिज्या कहते हैं। देखिए, इसे हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और ये जो चारों तरफ से घेरा हुआ है इसे हम वृत्त की परिधि कहते हैं। परिधि या परिमाप भी कह सकते हैं, परिमाप भी कहा जाता है और परिधि भी कहा जाता है। ये केंद्र है, इसका सेंटर जो है, सेंटर पॉइंट ये है, तो ये सेंटर से यहाँ तक जो रेखा छूती है ये, इसे वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और ये जो गोल आकृति से घिरा हुआ है इसे हम वृत्त की परिधि कहेंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए ये तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है और एक छोर से अगर दूसरे छोर तक छूती है और केंद्र से होकर गुजरती है तो इसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं। व्यास, ठीक है, वृत्त का हम व्यास कहेंगे, या इंग्लिश में कहें तो डायामीटर बोलेंगे, डायामीटर। और इसको आर से सूचित करते हैं, मतलब रेडियस। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए, कह रहा कि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल एवं परिधि निकालें। माने यहाँ से यहाँ तक जो है त्रिज्या जो है ये दिए हुआ हमारा 14 सेंटीमीटर है, तो कह रहा कि उसका क्षेत्रफल निकालें। तो क्षेत्रफल, देखिए ये जो जगह बीच खाली जो जगह है ये क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको कह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको निकालेंगे। ठीक है, और ये परिधि निकालने के लिए कह रहा है, तो परिधि देखिए इसे कहते हैं दोस्तों, ये जो है ये परिधि है, ये वृत्त की परिधि है, ये सर्कल की परिधि है, परिमाप है। ठीक है, तो हम इसे सोल्व करेंगे। देखिए, एक परिधि है, देख लीजिए, फिर लेते हैं एक वृत्त। देखिए, ये इसका केंद्र है, ये केंद्र है, ये हो गई त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या हो गई। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक व्यास हो गया। तो कह रहा है क्या यहाँ क्वेश्चन में, देखिए दोस्तों, कि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल एवं परिधि निकालें। तो देखिए कि यहाँ से यहाँ तक ही तो आर है, त्रिज्या है, आर हमारा दिए हुआ 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिज्या दिए हुआ, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, हल इसको करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पाई का मान 22/7 लिखा जाता है जो, और आर स्क्वायर है, तो आर कितना है, 14 है, तो 14 गुना 14 दो दफ़ा, क्योंकि आर पर स्क्वायर है तो 14 14 दो दफ़ा, इसको काट दीजिए, 4 7 दूनी के 14 और 22 दूनी के 22 को गुना करेंगे। ठीक है, 22 दूनी के 44। ठीक है, और गुना 14, ये दोनों को गुना कीजिए। 44 को 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 440, और 14 इसको गुना कर लीजिए, 44 है और फिर 4 से गुना कर लीजिए, 176 और जोड़ देंगे इसमें, कितना हो जाएगा, 7 और 6 11, हाथ में 1 5 1 616, 616। तो ये क्षेत्रफल हो गया, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है वृत्त की परिधि, तो परिधि, वृत्त की परिधि क्या है, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr। देखिए 2 पाई, पाई का मान 22/7
और आर हमारा दिए हुआ 14, काट दीजिए। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 48, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो गया। मतलब हमसे ये क्या पूछ रहा था कि इसका क्षेत्रफल कितना है और ये परिधि जो घेरी हुई है चारों तरफ से वो कितना है। तो ये जो परिधि है ये 88 सेंटीमीटर है और ये जो क्षेत्रफल है इसके बीच का वो है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन एक लेते हैं। कह रहा है कि किसी वृत्त की परिधि ज्ञात करें जिसका व्यास जो है 42 सेंटीमीटर है। किसी वृत्त की परिधि, तो एक वृत्त पहले बना लीजिए, सर्कल बना लीजिए। ये इसका केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है और ये परिधि है, ये त्रिज्या है। तो त्रिज्या को हम आर से सूचित करते हैं, आर छोटा आर मतलब रेडियस, और ये जो है ये परिधि है वृत्त की। ठीक है, कह रहा है किसी वृत्त की परिधि ज्ञात करें जिसका व्यास 42 सेंटीमीटर है। तो व्यास यहाँ हमको त्रिज्या मतलब मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक ये तो पूरा व्यास है, यहाँ से यहाँ तक व्यास है, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक व्यास है। तो ये पूरा कह रहा है कि 42 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो अगर मान के चलिए डी जो है वो है 42, माने व्यास जो है 42 सेंटीमीटर है। तो हमने त्रिज्या आधी का ना, नहीं पूरा यहाँ से यहाँ तक 42 है, तो यहीं से यहीं तक ना हमको चाहिए, आर मतलब चाहिए। तो आर इसका आधा हो जाएगा, तो 42 का आधा कितना होगा, 21 हो जाएगा, मान के चलो 21 हो जाएगा। ठीक है, आर बराबर 21 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 21 सेंटीमीटर। अब हमारा आर मालूम हो गया, तो अब जो इसमें कह रहा है वो चीज़ हम ज्ञात कर देंगे। किसी वृत्त की परिधि ज्ञात करें, तो परिधि ज्ञात करने के लिए देखिए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला है 2πr। ठीक है दोस्तों, अब 2 पाई का मान देखिए 22/7 और आर, क्योंकि हमको देखिए आर पहले मालूम होना चाहिए था, क्योंकि आर के जगह पे लिखेंगे तीनों में गुना है, मल्टीप्लाई है। अब यहाँ देखिए 21, 7 है 21, अब गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और गुना 2, गुना कीजिए, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 6 दूनी 12 1 13, 132 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा क्या, वृत्त की परिधि। एक और क्वेश्चन लेते हैं। किसी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त ये तो आप जान रहे हैं कि देखिए वृत्त जो है, सर्कल जो है ये गोल होता है, लेकिन अर्धवृत्त उसे कहते हैं जैसे देखिए आधा मतलब रहे इस टाइप का। ठीक है, ये अर्धवृत्त है और ये फुल है। तो कह रहा है किसी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो ये त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक यार है, मान के चलिए 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिए हुआ, यहाँ से यहाँ तक व्यास है, ये अर्ध है, अर्धवृत्त है और ये तो फुल है। तो अर्ध मतलब आधा है, तो इसका मान लीजिए इसके त्रिज्या जो है यहाँ दिए हुआ है 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या जो है कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए फुल वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला था πr², तो इसका आधा कर देंगे, 1/2 कर देंगे। ठीक है, तो अर्धवृत्त का फार्मूला हो जाएगा 1/2 πr²। ठीक है, 1/2 गुना पाई का मान 22/7 और आर 7 है, गुना 7। ठीक है, 7 से 7 काट दीजिए, 2 से ही कट गया 11 दफ़ा में। अब ऊपर में क्या बचा, 11 गुना 7, तो 11 7 77। ये जो हो गया क्या हो गया, हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख के स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का ये मात्रक है। फिर कह रहा है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी वृत्त का क्षेत्रफल
44 पाई सेंटी स्क्वायर है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करें। ठीक है, ये देखिए एक वृत्त है, गोलाकृति का एक वृत्त है, तो इस किसी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये त्रिज्या है, आर है, यार क्षेत्रफल दिया हुआ, ये जो खाली जगह इसको क्षेत्रफल बोलते हैं, तो ये क्षेत्रफल दिए हुआ 44 पाई में है। ठीक है, तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये क्षेत्रफल के जगह पर दिए हुआ 44 पाई और बराबर पाई आर स्क्वायर। अगर 44 पाई दिए हुआ है, यहाँ पाई को लाएंगे, ठीक है, तो ये पाई बटा में आ जाएगा, इधर हो जाएगा आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, अब यहाँ बचा आर स्क्वायर बराबर 44। ठीक है, तो ये जो हो गया, अब मान लीजिए इस पर से स्क्वायर हटाते हैं तो इस 44 पर रूट चढ़ जाएगा, तो इसका तो वर्गमूल पूरा होगा नहीं, तो ये आर इतना हो गया, रूट 44 इतना हो गया। तो अब कहें कि वृत्त की परिधि ज्ञात करें, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। इस समझाने के व्यू से इस तरह का क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, जो बेसिक है वो बता रहे हैं। तो परिधि देखिए 2 पाई का मान 22/7। ठीक है, और यहाँ देखिए आर दिए हुआ कितना, आर तो रूट में है 44, तो ये गुना तो नहीं होगा, तो यहाँ लिख देंगे 44 रूट 44 और बटा 7। ये हो गया हमारा क्या, वृत्त की परिधि। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वाचिंग फॉर